बिकॉज आर्ट जो है ना ये क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी इज हु इज़ द बिगेस्ट क्रिएटर? गॉड. सो एनी आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट्स समवेयर, you know, some element of that godly feeling. That's why they say artists are not normal. They are a little above than normal people because they are more connected, more closer to God. So anything an artist makes is something I believe one should appreciate, and I love art. द क्लब में एग्जीबिशन हमारा जो चल रहा है एक और अभी 19 फरवरी तक है. सर के वर्क भी है, सर भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं एंड ही ऑलवेज सेज दैट आई एम अ स्टूडेंट. I am a student of art. Yeah, so मेरा क्या है, because everybody knows I am an actor, but then क्या है, एक्टर के साथ साथ I paint also, but that is something that I am learning. But मेरे कुछ selected paintings अंजलि जी ने वो अपने एग्जीबिशन जो द क्लब में चल रहा है विच इज़ देयर टिल 19th of Feb, वहाँ पे एग्जिबिट किया हुआ है. सो अलॉन्ग विथ लॉट ऑफ वेरी बिग यू नो पेंटर्स, आर्टिस्ट. सो फॉर मी इट्स अ वेरी बिग यू नो, आई थैंक्ड हर सो मेनी टाइम्स, बट आई वुड लव मोर पीपल टू गो देयर एंड यू नो सी दैट ऑल्सो, एंड ऑल्सो बाय. बहुत सारे और भी हैं वहाँ, घोड़े जो आप बोल रहे हैं, वहाँ घोड़े भी हैं, वहाँ फूल भी है, वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स भी हैं. सो प्लीज़ जाए. और सर की जो थीम है पेंटिंग की वो भी बहुत नाइस है. मतलब उन्होंने जो एक उनकी लाइफ में स्ट्रगल है या लाइफ में जो भी उनकी जर्नी रही है उसको डेपिक्ट करते हुए पेंटिंग बनाई है. और सर मैंने देखा है कि आप लोग खूबसूरती वो दूसरे एक मतलब यस, खूबसूरती सिर्फ उसमें नहीं है जो चीज़ें सुंदर लगती हैं, खूबसूरती मैच्योरिटी में भी है, खूबसूरती रिंकल्स में भी है. वो खूबसूरती जो हम देख नहीं पा रहे, बट वी कैन एक्सपीरियंस बाय गोइंग अ लिटिल क्लोजर टू इट एंड वॉच इट नाइसली. सो आई लाइक टू मेक फेसेस विथ रिंकल्स, विथ यू नो मैच्योरिटी एंड ऑल दैट. तो इसलिए ज़्यादा करके मेरी पेंटिंग्स ओल्डर लोगों की होती हैं, बट उसके साथ साथ विच एक्सप्रेसेस मोर देन एनी यंग फेस. तो नॉट जस्ट फेसेस, आई मेक एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती जो है वो जो छुपी हुई है उसको निकाल के दिखाओ ना, जो दिख रही है वो तो दिख ही रही है. True. सो फॉर दैट एंड या I say thank you so much for joining us in Goa Gallery. It's our pleasure to have you. थैंक यू सो मच. इट्स माई प्लेजर टू बी हियर. एंड मैं रास्ता भटक गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सो आई एम सॉरी, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम एंड अटेंड देयर इवेंट्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन. So God bless you all, and please keep rising the way you are. Yeah. And also sell my paintings. Yeah, sir. Thank you. Not blackmailing, whitemailing. Yeah. Thank you. इंडिया फेस्टिवल में जो बुके ऑफ आर्ट मैंने अपने कितने लोगों को जोड़ पाए हैं आप? ये हमारा इंडिया आर्ट फेस्टिवल मुंबई पहली बार है. हमने दिल्ली और बैंगलोर बहुत सक्सेसफुली किया था, तो सोचा कि क्यों ना मुंबई में भी हम करें, जबकि हम मुंबई के ही हैं. सो फर्स्ट टाइम हम लोग मुंबई में कर रहे हैं. एंड यहाँ पे हमारे साथ 19 आर्टिस्ट हैं. और स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग आर्टिस्ट चूज़ करते हैं, लाइक उनके वर्क्स के ऊपर होता है. ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ टॉट है तभी हम लेंगे या एक्सपीरियंस है तभी ही लेंगे. अगर वर्क्स अच्छे हैं देन यू आर इन फॉर गोवा गैलरी. सिलेक्ट कैसे करते हैं आप इनको? जैसे होता है कि मैं खुद पेंट तो नहीं करती, मगर मैंने क्यूरेशन कोर्स किया हुआ है एंड इवन आई कीप ऑन लर्निंग. तो मैं काफ़ी कुछ सीखती भी रहती हूँ, गैलरीज विज़िट करती हूँ, आर्टिस्ट से मिलती हूँ. तो जब हम मिलते हैं तो हम वर्क्स भी देखते हैं. इवन बहुत सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हमारे टीम में, आर्ट कंसल्टेंट्स जुड़े हुए हैं, आर्ट क्रिटिक्स जुड़े हुए हैं. तो वी टेक द एडवाइस फ्रॉम देम ऑल्सो. तो फिर उनको हम जैसे ही वर्क आता है तो हम किसी आर्ट क्रिटिक या आर्ट कंसल्टेंट को दिखाते हैं. आर्ट वैल्यूएटर्स हैं हमारे पास, जो ये सबको ओवरऑल हम लोग जज करके देन हमारी जो टीम है उनको कांटेक्ट करती है फॉर द एग्जीबिशंस. आपकी जो यहाँ पे पेंटिंग लगी है वो उसमें क्या क्या दर्शाने की आपने कोशिश की है? जैसे हमारी गैलरी का नाम है बुके ऑफ आर्ट. बुके मीन्स एक गुलदस्ता. तो हमारे यहाँ आप गैलरी में देखोगे कि आर्ट का गुलदस्ता है. हर तरह का आर्ट फॉर्म हमने, हमेशा मेरी कोशिश रही है कि आर्ट को प्रमोट करना है. तो जब आर्ट को प्रमोट करना है तो हर तरह के आर्ट को प्रमोट करना चाहिए. सो दे आर मैनी. इस बार पहली बार हमने इवन मर्केंडाइज भी इंट्रोड्यूस किया इसी वजह से, क्योंकि वो भी हैंडमेड था और डिज़ाइन था. एंड इवन उनका जो हार्ड वर्क है उसमें आपको डिज़ाइंस में दिखता है.
तो डेट्स वाई फर्स्ट टाइम हमने मर्केंडाइज भी इंट्रोड्यूस किया है। और इसी तरह से जो अच्छे आर्टिस्ट हैं जो आर्ट को अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो बोआ गैलरी ऑलवेज उनको वेलकम करेगी। मैम जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट एग्जीबिशन आपका कहाँ लगने वाला है? अभी हमारा शायद शो होने वाला है, ग्रुप शो कमल नयन हॉल में जो बजाज आर्ट गैलरी में है। एंड इवन हमारा इंटरनेशनल शोज़ पे ज़्यादा ध्यान है इस बार। एंड दिस ईयर वी आर डूइंग वर्ल्ड आर्ट दुबई एंड ऑल्सो पैरालेक्स आर्ट फेयर एट लंदन। और बहुत ही जल्द हम लोग प्रीमियम शोज़ तक पहुंचने वाले हैं, वो न्यूज़ हम बाद में रिवील करेंगे। सुनने में आया आपको कुछ अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने नॉमिनेशंस भरे थे इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आर्ट एज एन आर्ट प्रमोटर मेरी 7 इयर्स की जर्नी रही है, तो एक मुझे भी बूस्ट मिलना चाहिए। तो मैंने नॉमिनेशन भरा था फॉर अवार्ड, आईफा अवार्ड, एंड fortunately I got selected and even I got a call for the Maharashtra Ratna Award for the art promotion। तो कहीं ना कहीं मुझे और भी बूस्ट मिल गया है कि मुझे और इस फील्ड में वर्क करना है। अभी आज भी आपको कुछ अवार्ड्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में? आज वही सोनू सूद जी के हाथ में से अवार्ड मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड 17 को जो महाराष्ट्र रत्न अवार्ड है, सो looking forward for more, not for only awards but more and more team to join the Boa Gallery and we keep on, you know, हम लोग आर्ट प्रमोशन के एक बड़ी टीम बनते जाए ताकि इंडिया में जो आर्ट एंड कल्चर कहीं ना कहीं वो हो जाता है, डी वैल्यू हो जाता है, वो ना हुआ करे। सर आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारे अवार्ड मैम को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और भी मिलने चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको मिले तो मुझे मिल गया बस बात ये है। एंड वो कहते हैं ना कि एक बॉडी में रीढ़ की हड्डी बहुत मायने रखती है, तो ही इज़ माई स्पाइन। ये है हमारा बोआ एंड ये है यस दोनों का। ठीक है बस। एंड इवन मैं आर्टिस्ट को कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सोचते हैं कि अरे मेरा सेल नहीं हुआ, हमारे फेस्टिवल्स में सेल नहीं हुआ होता है, मेरे वर्क में कोई कमी है क्या? देखिए, कमी आपके वर्क में नहीं है, आपके वर्क तक पहुंचने वाले रियल कदरदान की है जो बहुत जल्द, मतलब होता है ना, ये जो आर्ट आप लोग इतना दिल से बनाते हैं, समवेयर इट इज़ गोइंग टू बी वैल्यूड। एंड मैनी टाइम्स आई से टू द आर्ट विजिटर्स एंड लवर्स ऑल्सो कि आप लोग घर पे जब हम लोग टीवी रखते हैं तो बोलते हैं अरे मेरा ओरिजिनल टीवी है, फ्रिज रखते हैं अरे मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल LG कंपनी। वी सी फॉर द कंपनीज, द ओरिजिनल कंपनीज। then why it happens कि when we go for art we go the duplicates or the prints, why you do that? तो अगर आपको पेंटिंग भी लेनी है तो ओरिजिनल लीजिए, MF हुसैन जी का प्रिंट लेके, आई डोंट नो हाउ यू गेट दैट फीलिंग, जो एक मतलब MF हुसैन जी का प्रिंट लीजिए, ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, बट वो फीलिंग जो एक हैंडमेड में होता है दैट इज़ डिफरेंट। सो आई विल से कि कहीं ना कहीं आर्ट कलेक्टर्स, आर्ट लवर्स को भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि दे प्रमोट आर्ट। जब आप लोग ख़रीदते हैं तो एक आर्टिस्ट और 4 आर्ट बनाता है, मतलब उसको इतना पैशन उनका बूस्ट हो जाता है। सो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट एज अ बोआ गैलरी टीम, वी रिक्वेस्ट दैट। थैंक यू। With the bouquet of art over here, as I have mentioned earlier also, I am one of the very founder artists connected to them, and I come over here and meet quite a few other new artists whenever they're having some other shows which come up, and with the new artists you get to see their new works which also are there. So it's a little variety of work which I get to see at the Bouquet of Art Gallery, which I don't see so much in the other galleries when you see other galleries across. तो मेरी पेंटिंग मोस्टली रियलिस्टिक होती है एंड ह्यूमन फिगर हमेशा होता है फिगरेशन बेस्ड। एक्रिलिक्स एंड ऑयल्स में मैं यूजुअली काम करती हूँ, बट मिक्स मीडिया, कलर पेंसिल्स एंड ड्राइंग का उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। एक्सपीरियंस अच्छा है बिकॉज़ बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबका काम काफ़ी अलग है मुझसे, तो देख के मुझे खुद के लर्निंग्स भी होते हैं एंड कैसा काम चल रहा है वो भी पता चलता है, लोगों के आइडियाज़ पता चलते हैं। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सॉरी, अभी नेक्स्ट मेरा सर्टन तो नहीं है, बट शायद से मुंबई आर्ट फेयर मैं करूँगी इसके बाद। मेरा नाम गुंजन जैन है
और मेरी पेंटिंग का नाम मैंने सर्कल्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी लिखा है, क्योंकि ये मैंने सर्कल्स से बनाए हैं। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ सर्कल्स ही सर्कल्स हैं, पूरे कैनवस में सिर्फ सर्कल्स से ही मैंने पेंटिंग बनाई है। और ट्रैंक्विलिटी इसलिए क्योंकि इट्स गॉट अ काइंड ऑफ मेडिटेटिव क्वालिटी। एक एक सर्कल एक एक कलर से भरे हैं मैंने, अलग अलग शेड से। तो अगर आप इसको देखते जाओ तो शायद एक हिप्नोटिक फीलिंग आएगी आपको, तो इसलिए सर्कल्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इंडिया आर्ट फेस्टिवल में, इंडिया आर्ट फेस्टिवल का मेरा ये तीसरा एग्जीबिशन है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छी है, पब्लिसिटी यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। काफ़ी आर्ट लवर्स आते हैं और बायर्स भी बहुत सारे आते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आते हैं और इतने सारे आर्टिस्ट का काम हमको अंडर वन रूफ देखने को मिलता है। सो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मे बी इन बॉम्बे, मे बी आई माइट गो इंटरनेशनल। सो अभी तक मैंने कोई सोलो एग्जीबिशंस नहीं की हैं, तो हो सकता है सोलो भी करूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। बुआ गैलरी के थ्रू हमने यहाँ मुंबई जो इंडिया आर्ट फेस्टिवल मुंबई है, नेहरू आर्ट सेंटर में, यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं। मैं बुआ से काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ, तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। मेरी एक पेंटिंग भी बिकी है, तो बुआ के साथ में मतलब यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड और बहुत अच्छे आर्टिस्ट का काम हम लोग डिस्प्ले करते हैं। अंजलि जी करती हैं, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और यहाँ पे क्राउड भी अच्छा है, वी आर एंजॉइंग अ लॉट। तो मेरा जो फोटे है वो दो है, एक तो मैं इंडियन फोक आर्ट में पेंटिंग बनाती हूँ, दूसरा मैं फ्यूजन करती हूँ यूजिंग पेन एंड इंक, कंटेम्प्रेरी पेन एंड इंक टेक्निक्स। तो अभी जो पेंटिंग बिकी है वो मेरी एक गणेश जी की पेंटिंग है, वेरी स्पेशल पेंटिंग जो मैंने पेन एंड इंक टेक्निक में बनाई थी, तो वो बिकी है हमारी गैलरी में। हमारी गैलरी जैसे नाम है इसका बुके ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे आपको हर तरीके की आर्ट मिलेगी। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि एक ही तरीके की आर्ट मिलेगी। आपको रियलिस्टिक चाहिए, आपको सेमी रियलिस्टिक चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, रियलिज्म चाहिए, जो चाहिए वो यहाँ मिलता है। सो इट्स अ वेरी ओपन गैलरी, ओपन टू न्यू आइडियाज़। आपको यहाँ डिजिटल आर्ट मिलेगी, फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगे, तो बहुत ही एक अच्छे से पिरोती हैं अंजलि जी। तो बुके ऑफ आर्ट गैलरी के थ्रू इसीलिए मैं हमेशा डिस्प्ले करती हूँ और मैं काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ उनसे और आगे भी रहने वाली हूँ। सो मेरा नेक्स्ट एग्जीबिशन जो बड़ा एग्जीबिशन है जो हम बोल सकते हैं गोवा के थ्रू, वो वर्ल्ड आर्ट दुबई में है। इस बीच में और भी एग्जीबिशंस चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन अभी मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती जब तक उनके डेट्स फाइनल नहीं होते। जिसके डेट्स फाइनल है वो वर्ल्ड आर्ट दुबई है, जो हम जाएंगे गोवा के थ्रू। अभी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, अभी 1 साल 2 साल जो है उनके साथ ही सारे एग्जीबिशंस होने हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे साथ में बहुत अच्छे दूसरे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, को आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, और इट इज़ सो गुड टू बी टुगेदर इन अ ग्रुप एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वी आर लविंग इट। मैं आई एम ग्रीष्मा शाह। मैं अंजलि मैम से 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। सो एक हर आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, सो उनके साथ मैं आगे भी जुड़ी रहूँगी और उनके साथ ही मैं काम करूँगी ताकि ऑल आर्टिस्ट सब अच्छा लगे कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे उनके साथ रह के। आपकी पेंटिंग जो लगी है वो इस पे आपने दर्शाने की कोशिश की है? मेरी जो पेंटिंग है वो इंडियन फोक आर्ट में रहती है कि जो मैं कृष्ण लीला के ऊपर मेरी पेंटिंग्स बनती है, और उसके अलावा जैसे कि ओरिजिनल तेंजोर पेंटिंग वगैरह होती है वो सब मैं बनाती हूँ जी। हाँ, मेरी जो पेंटिंग है वो इनसे बिल्कुल अलग है। इनका ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, मेरा कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। एंड मेरी जो यहाँ लगी है वो यिन एंड यांग सीरीज़ लगी है, जैसा मैंने बताया, तो वो फिगरेटिव आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एंड दैट इज़। नेक्स्ट आपका क्या पेंटिंग, किस तरह का पेंटिंग बनाने वाले? मैं जनरली फिगरेटिव, पोर्ट्रेट और फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट ही बनाती हूँ मिक्स मीडिया में, एंड इन ऑयल पेंटिंग एंड एक्रेलिक पेंटिंग।
तो उसी सीरीज़ में मैं बनाऊंगी जो मेरा सिग्नेचर लाइन है, और बट उसमें अलग अलग थीम्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरा जो सिग्नेचर है वो फोक आर्ट है। सो मैं आगे भी फोक आर्ट में ही अपना काम कंटिन्यू करूँगी। और जैसे कि एक बंच में सारे फ्लावर होते हैं, इसी तरह हमारी बुआ गैलरी में सारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जो सबका अपना अपना यूनिक वर्क है, और हम एक ही आर्ट गैलरी के अंदर सारे काम करते हैं। सो हमें बहुत एंजॉय भी मिलता है और बहुत मज़ा आता है। बुके ऑफ आर्ट फेयर में आपकी एग्जीबिशन लगी है, उसके तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बुके ऑफ आर्ट गैलरी के थ्रू जो पेंटिंग्स मैंने यहाँ लगाए हैं, आई सी अ लॉट ऑफ पैशन फ्रॉम अंजलि एंड द टीम. They have been very supportive, and it's been a great experience to be a part of the India Art Festival in Mumbai. My paintings are very close to nature. I like to pick up things which are bright and beautiful, like the butterflies and the flowers of nature. I feel that we are going away from nature. We live in urban jungles, and it is time for us to bring that connect to nature back into our lives. And that is what I try to portray through my art. Thank you. So this is my first exhibition with the Bouquet of Art. In fact, this is the first exhibition of art that I have taken part in. It's a wonderful experience. They have made us very creative, how to do things, how we should go about selling our products, our paintings. Anjali is very good, and the whole team here is wonderful. Hi, I'm Purva Tinani. I'm a self-taught artist. और ये बुके ऑफ आर्ट गैलरी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट आई हैव मेट अंजलि इन माय प्रीवियस एग्जीबिशन, and I found that her liveliness, her enthusiasm and her excitement towards keeping all the artists so comfortable and so lively is very beautiful, which pushed me to take part in this exhibition, that is India Art Festival with Anjali, and it was a lovely experience.